हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अ हाउस इज नॉट अ होम, रिटन बाय जैन गॉडियोसो। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। द स्टोरी हाइलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ द पावर ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट इन ओवरकमिंग एडवर्सिटी। बेसिकली ये जो कहानी है ये इस बात पर जोर देती है कि अगर कम्युनिटी आपके साथ है और उसका सपोर्ट मतलब पूरा समुदाय आसपास के बगल के लोग अगर आपके साथ हैं, आपको सहयोग करते हैं, तो आप कितनी भी बड़े एडवर्सिटी में पड़े रहते हैं, मतलब विपत्ति में, तकलीफ में, दुख में पड़े रहते हैं, तो उससे आप ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है उस पर काबू पा सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब लाइफ चेंजिंग और रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट है यहाँ पर। The author begins by expressing his feelings of awkwardness and isolation during his first year of high school। और जैसी कहानी की शुरुआत होती है उसमें जो ऑथर हैं वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने पहले साल का शुरुआत करते हैं अपने हाई स्कूल में, और उनको वो काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है और अपने आप को काफ़ी आइसोलेटेड फील करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए नया स्कूल है। अलग थलग महसूस करते हैं। Having left his previous school as a high achiever, he finds himself starting over in a larger school without his closest friends। अब चूंकि प्रीवियस स्कूल में वो एक अचीवर थे, मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और जब नए स्कूल में आए तो उन्होंने देखा कि उनका कोई भी क्लोजेस्ट फ्रेंड उस स्कूल में उनके साथ नहीं है। The author reminisces, means remembers about his old teachers and visits them for comfort and advice। तो ये रह कर ऑथर को अपने पुराने स्कूल के टीचर की याद आती है, और इसलिए कभी-कभी उनसे ये मिलने चला जाया करता है। और वहाँ पर जाकर उसको काफ़ी कंफर्ट फील करता है, और उनसे वो एडवाइस लेता है कि मैं कैसे फेस करूँ इस न्यू सिचुएशन को। ही इज़ एनकरेज टीचर, जो पुराने टीचर हैं जो पुराने स्कूल में पढ़ाते थे, वो लोग सभी इसको एनकरेज करते हैं टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ टू मीट न्यू पीपल। तो उन्होंने कहा कि तुम नए स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें जाकर इन अपने पार्टिसिपेट करो, और नए नए स्टूडेंट्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, उन सब के साथ मिलो एंड इवेंचुअली एडजस्ट टू हिज न्यू एनवायरनमेंट। और न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करो। One Sunday afternoon, while the author was doing homework at home, his red tabby cat was lying on top of all his papers, purring loudly and occasionally sweating at means hitting or striking his pen for entertainment's sake। एक दिन क्या हुआ कि संडे आफ्टरनून था, ऑथर अपना होमवर्क कर रहे थे घर पे, और उनके पास एक रेड टैबी कैट थी जो उसके पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी। परिंग लाउडली का मतलब मेकिंग साउंड, और ज़ोर ज़ोर से साउंड क्रिएट कर रही थी। और कभी कभी उस पे रखा हुआ जो पेन था उसको वो हिट कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी, एंटरटेनमेंट के लिए, पर्पस के लिए। He noticed smoke entering the room and quickly realized that his house was on fire। तभी ऑथर ने फील किया कि इसके रूम में स्मोक बढ़ता जा रहा है, धुआं बढ़ता जा रहा है, और उसने फील रियलाइज किया कि घर में आग लग गई है। He rushes outside with his family and the author's mother bravely goes back inside to retrieve important documents। तो फाइनली वो और उसकी माँ जल्दी घर से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन मम्मी फिर से अंदर चली जाती है घर में, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं उसको रिट्रीव करने के लिए। और कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब कुछ पर्सनल सामान भी होता है, जैसे कि पिक्चर्स थे, कुछ लेटर्स थे। डैट होल्ड मेमोरीज ऑफ ऑथर्स लेट फादर, यानी कि उसके पापा जो थे अब जिंदा नहीं थे, तो उनके पापा की तस्वीरें थी, उनकी कुछ यादें थी। तो इन सभी को कलेक्ट करने के लिए मम्मी दौड़कर भाग के अंदर रूम में जाती है। The author is filled with fear and tries to follow his mother but is restrained by a firefighter। तभी वहाँ पर आग बुझाने वाले कर्मी पहुँच जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही ये लड़का जाने लगता है अपनी मम्मी को बचाने के लिए अंदर घर में, तो फिर फायर फाइटर लोग उसे रोक लेते हैं। रेस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे हेल्ड और स्टॉप। आफ्टर सम टाइम हिज मदर इज रेस्क्यूड एंड ट्रीटेड फॉर स्मोक इनहेलेशन। और कुछ देर के बाद फायर फाइटर्स वाले अंदर घुसते हैं और मम्मी को बाहर निकाल कर आते हैं। फिर उनको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा धुआं ब्रीथ कर लिया था। इनहेल मतलब ब्रीथ है, उसको ट्रीट किया जाता है। द डिवास्टेटिंग लॉस ऑफ हिज हाउस एंड द पोटेंशियल लॉस ऑफ हिज मदर लीव द ऑथर ग्रीफ स्टिकन। मतलब डिवास्टेटिंग का मतलब डिस्ट्रक्टिव और डिजास्ट्रस है। घर का जो हाल है वो काफ़ी बुरा हो गया है, क्योंकि घर पूरी तरह तबाह तबाह और बर्बाद हो चुका है। और जो पोटेंशियल लॉस था कि उस ऑथर को लग रहा था कि कहीं मेरी मम्मी को भी ना खो दूँ, क्योंकि वो भाग गई थी अंदर रूम में। तो इस इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑथर काफ़ी दुखी हो गए थे।
ही रिमेंबर्स हिज कैट हु इज मिसिंग एमिड द केओस, और फिर ऑथर को याद आया कि मेरी कैट भी गायब है, इस कंफ्यूजन और डिसऑर्डर के बीच में, अफरा तफरी के बीच में बिल्ली भी गायब हो गई है। द ऑथर्स मदर हैड ड्रॉप्ड अ स्मॉल मेटल बॉक्स कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन द लॉन। फाइनली एक मेटल बॉक्स जो मम्मी घर से जल्दी से लेकर भागी थी, और पापा की कुछ तस्वीरें, ऑथर के पापा की कुछ तस्वीरें उसको जाकर लॉन में रख देती हैं, प्रायोरिटाइजिंग द मेमोरीज ऑफ हिज लेट फादर। ये सभी दिखाता है कि ऑथर के जो फादर थे, उनको कितना ये लोग प्रायोरिटी देते हैं कि उनसे जुड़ी यादें जो भी थी उनको जल्दी से उनकी मम्मी घर से ले आती है खतरों से खेलकर। ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस मीन्स डीपली अफेक्टेड बाय इमोशंस, ऑथर अपने इमोशंस से डीपली अफेक्टेड हो चुका था। एंड ही वॉचेज हिज हाउस बर्न डाउन, और अब खुद अपने घर को जलता हुआ देख रहा था। फीलिंग हेल्पलेस एंड रियलाइजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज लॉस, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था, और वो फील कर रहा था कि लॉस का जो इंटेंसिटी है वो कितना बड़ा है, दायरा कितना बड़ा है। The firemen prevent the author and his family from re-entering the house due to safety concerns। फिर फायरमैन उन दोनों को बोलते हैं आप लोग फिर से अंदर नहीं जा सकते, सुरक्षा का सवाल है। फोर्सिंग देम टू स्पेंड द नाइट एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, इस वजह से वो दोनों जो है उस रात ग्रैंड पेरेंट्स बगल में ही रहते थे, उनके घर चले जाते, वहीं पे रात बिताते हैं। दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। और उन लोगों के पास जो है ना पैसे बोरो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था ग्रैंडफादर से, क्योंकि जो कैश है या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड्स है या कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, सब जल के खाक हो चुके थे, तो ये बैंक से पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते थे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। द फॉलोइंग डे द ऑथर अटेंड्स स्कूल फीलिंग एम्बेरस्ड बाय हिज सिचुएशन। नेक्स्ट डे ऑथर स्कूल जाता है, लेकिन अपने सिचुएशन को देखकर काफ़ी एम्बेरस फील कर रहा है, शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ही हैज़ टू बोरो क्लोथ्स एंड शूज फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फेस द चैलेंजेस ऑफ नॉट हैविंग बुक्स और स्कूल सप्लाइज। चूँकि उसके घर में जितने भी स्कूल यूनिफॉर्म थे, बुक्स वगैरह थे, सभी जल चुका था, तो ये बोरो लेकर क्लोथ्स और कुछ शूज़ पहनकर डिफरेंट डिफरेंट आया था स्कूल। उसके पास किताबें वगैरह भी नहीं थी, तो काफ़ी अपने आप को वो एम्बेरस्ड फील कर रहा था। द ऑथर ग्रैपल्स विद फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, ग्रैपल्स का मतलब स्ट्रगल है, ऑथर संघर्ष कर रहा था असुरक्षा की भावना से, एंड वरीज अबाउट हिज फ्यूचर, और उसको चिंता हो रही थी कि अब आगे हम लोगों का क्या होगा। फियरिंग अ लाइफ ऑफ बीइंग एन आउटकास्ट, उसको लग रहा था कि हम लोग जैसे इस तरह तो नहीं बन जाएंगे जैसे कि कोई आउटसाइडर को लोग जिस तरह ट्रीट करता है, या एक रिजेक्टेड पर्सन को जिस तरह लोग ट्रीट करते हैं। However, the author's perspective begins to change when he witnesses the genuine support and kindness of his classmates and teachers। लेकिन धीरे धीरे उसका जो नज़रिया है ऑथर का, वो धीरे धीरे बदलने लगता है, जब उसे देखता है कि उसके क्लासमेट्स और टीचर्स जो है उसको जेन्युइनली सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी काइंड हैं। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल, जब नेक्स्ट डे वो स्कूल पहुंचा तो काफ़ी लोग एकदम अजीब व्यवहार कर रहे थे। ऑथर को लग रहा था आज ये लोग इतना स्ट्रेंज व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट हिज लॉकर, और अपने लॉकर रूम एरिया होता है जहाँ पर अपने जिम के लिए सामान रखते हैं, तो अपने लॉकर रूम के पास था, तभी वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो गए, टीचर्स और स्टूडेंट। एंड द पीपल वर मिलिंग अराउंड का मतलब होता है मूविंग इन एन एमलेस मैनर, बस पता नहीं क्यों बस इधर उधर घूम रहे थे, उसके आसपास इकट्ठा हो रहे थे। एंड दे वर आस्किंग हिम टू हरी अप, वो लोग बार बार कर रहे थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। He thought it strange, ऑथर को काफ़ी अजीब लगा, but in the light of the past few weeks, nothing would surprise him. It almost seemed that they were trying to shove him into the gym। लेकिन पास्ट में इसके साथ ऐसी घटना हुई जैसे उसका घर चला गया, सारे सामान जल गए, तो उसको अब कुछ भी अनयूजुअल और सरप्राइजिंग नहीं लग रहा था। फिर वो जैसे उन लोगों ने उसको पुश किया अंदर जिम में, देन ही सॉ वाई, तब उसको समझ में आया कि क्यों आखिर मुझे लोग यहाँ बुलाना चाह रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, एक बड़ा सा टेबल वहाँ लगा था और उस पर ढेर सारे सामान लेकर रखे हुए थे। जस्ट फॉर मी, ऑथर कहता है, यानी सिर्फ ऑथर के लिए था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट हिम स्कूल सप्लाईज, उन लोगों ने सारा कलेक्ट करके उसके लिए स्कूल सप्लाई जो भी होती है, बुक्स, बैग्स और स्टेशनरीज, पेन, पेंसिल, रबर, जो जितने भी सामान होती है पढ़ाई के लिए, वो सारी टेबल पे रखी हुई थी। नोटबुक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स भी रखे हुए थे, जैसे जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ऑथर को तो जैसे फील रहा था कि जैसे कि इतना गिफ्ट इतना गिफ्ट इतना गिफ्ट मिला जैसे कि क्रिसमस हो। द ऑथर इज डीपली मूव्ड बाय दिस जेस्चर, और उन लोगों का इस व्यवहार को देखकर ऑथर रियली काफ़ी सेंटिमेंटल हो गए और टस्ट फील किया उन्होंने। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ही इज़ नॉट अलोन एंड दैट देयर आर पीपल हु जेन्युइनली केयर अबाउट हिज वेल बीइंग। अब उसको पहली बार महसूस हुआ कि वो इस दुनिया में अकेला महसूस नहीं कर रहा है, कई लोग उसके आसपास ऐसे हैं जो
उसके वेल बीइंग यानी उसकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। People who had never spoken to him before were coming to him and they were introducing themselves. जो लोग उससे कभी बात नहीं किया था, जिसको वो जानता नहीं था, वो लोग भी उसके पास आ रहे थे और सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे उससे। ही गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज। उन बहुत लोगों ने तो उनको, ऑथर को, अपने घर में इनवाइट भी किया। दिस न्यू फाउंड सपोर्ट गिव्स हिम होप एंड रीअश्योरेंस दैट थिंग्स विल ओके। और ये जो नया सपोर्ट उसको मिला, इससे उसको आशा मिली, उम्मीदें मिली और रीअश्योरेंस, फिर से उसको विश्वास दिलाया गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। द ऑथर ऑल्सो रियलाइजेस दैट अ हाउस अलोन डज नॉट डिफाइन अ होम। फिर ऑथर को फील होता है कि सिर्फ एक हाउस ही जो है ना, वो होम नहीं होता। मतलब कि हाउस और होम में डिफरेंट है। वो कहना चाहते हैं कि इट इज़ द पीपल एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सपोर्ट दैट मेक्स अ प्लेस ट्रूली फील लाइक होम। मतलब होम उसे कहते हैं जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है, मतलब एक दूसरे को हेल्प करने की फीलिंग होती है, अपना मानते हैं, जुड़ाव रहता है, जहाँ पे फीलिंग्स और इमोशन होता है, लव एंड केयर होता है, वो एक होम होता है। और घर में इन सभी चीज़ों की कमी महसूस की जाती है। एज द टाइम पासिस द ऑथर विटनेसेस द रीबिल्डिंग ऑफ हिज हाउस। जैसे समय बीतता है, उसका घर फिर से बन रहा होता है, वो ऑथर बार बार उसको जाकर देखता है, सिम्बलाइजिंग हिज ओन पर्सनल रिन्यूअल एंड ग्रोथ। उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा भी पर्सनल ग्रोथ हो रहा है और रिन्यू हो रहा है मेरा लाइफ। ही शेयर्स दिस मोमेंट विद हिज न्यू फ्रेंड्स। कुछ नए दोस्तों को ले जाता है और अपने बनते हुए घर को दिखाता है। वो स्टैंड बाय हिज साइड। Amidst the construction, a woman approaches the author विद हिज मिसिंग कैट। और तभी कंस्ट्रक्शन के दौरान अचानक एक वुमन उसके कैट को लेकर पहुंच जाती है। द कैट हैड रन अवे ड्यूरिंग द फायर एंड वाज फाउंड बाय द काइंड वुमन हु डिलिजेंटली सर्च फॉर इट्स ओनर। मतलब आग लगने के कारण बिल्ली डर कर काफ़ी मीलों दूर भाग गई थी। अचानक एक महिला को मिला, वो ढूँढते किसी तरह पता करते-करते बहुत उन्होंने केयर किया और इस ओनर के पास पहुँच गई, यानी ऑथर के पास पहुँच गई। तो ऑथर जॉयज़ नोज़ नो बाउंड। और ऑथर इतना खुश हुआ कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। एंड दे आर रीयूनाइटेड। फिर से वो दोनों मिल गए, बिल्ली और उसके ऑथर विद हिज बिलव्ड पेट। द कैट्स रिटर्न सिंबलाइजेस द रेस्टोरेशन ऑफ अ सेंस ऑफ होम। और कैट्स का रिटर्न ये बात का सिंबल है कि जैसे घर में जो सी फीलिंग होती है ना, उस तरह फिर से बिलॉन्गिंग की फीलिंग, रेस्टोरेशन की फीलिंग एंड कंफर्ट की फीलिंग ऑथर को महसूस होने लगी। उसको सब कुछ वापस मिल गया था। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे दिया है। देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।